Hello bachcho, let's read this question. So the question here is, the Leaning Tower of Pisa is 51.1 meter high and 7.44 meter in diameter. The top of the tower is displaced 4.01 meter from the vertical. Treat the tower as a uniform circular cylinder. What additional displacement in meter measured at the top would bring the tower to the verge of toppling? सो देखो, आप सभी जानते हो पीसा का जो बहुत ही मशहूर टावर है, उसकी खास बात क्या है कि वो वर्टिकल से एक सर्टेन डिग्री पे ऐसे टिल्ट है, राइट। लेट्स से ये आपका टावर है, ये कुछ ज़्यादा टिल्ट मैंने बना दिया, लेकिन देखते हैं, ठीक है। और ये आपकी जो है वर्टिकल पोजीशन है, जो एक्चुअल में इसकी होनी चाहिए थी वर्टिकल एक्सिस, लेकिन ये इससे कितना टिल्ट हो रखा है, ये दे रखा है आपको 4.01 मीटर टिल्ट हो रखा है वर्टिकल से, ठीक है। और इसकी जो डायामीटर आपको दी हुई है, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है, सो इसकी डायामीटर आपको दी हुई है 7.44 मीटर। और इसकी जो ये हाइट है, दिस हाइट, ये आपकी कितनी है, दिस इज 59.1 मीटर हाई, सो इट इज 59.1 मीटर हाई। ओके, अब देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इस जगह पे लेट सपोज वर्क कर रहा है डब्ल्यू। ओके, और ये अभी स्टेबल कंडीशन में है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इसको और फर्दर कितना हम टिल्ट करें, इसको हम थोड़ा सा और अगर इधर टिल्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसकी ये जो ये वाला एंड है ना, इससे राइट हैंड साइड में आ जाएगा, जिससे इसकी टॉर्क जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगी और ये टॉपल कर जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो और ये फर्दर कितना इसमें हम डिस्प्लेसमेंट करें ऊपर से, जो ये नीचे गिर जाए, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं वो क्या है, देखो, इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। और साथ ही साथ में आपका जो टॉपलिंग कंडीशन होती है, टॉपलिंग कंडीशन, ठीक है। टॉपलिंग कंडीशन आपको क्या कहती है कि लेट से इसकी ये जो ये वाली एज है, इसका जो वर्टिकल एक्सिस है ये है, ठीक है। अब जब तक ये आपका जो डब्ल्यू है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है, यानी कि जब तक इसका जो टॉर्क है वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तब तक ये इसको गिरने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही ये जो डब्ल्यू है ये समझ लो राइट हैंड साइड पे पहुंच गया, उस टाइम पे क्या होगा, ये एक क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इसका जो है टॉर्क जनरेट होगा और फिर ये टॉपल कर जाएगा। तो हमें वही दिखाना है कि हमें इसको कितना डिस्प्लेस करें इधर सेंटर ऑफ मास को, जिससे कि टॉपल कर जाए। तो एक नई फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इस बार एक लिमिटिंग कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। दिस इज योर टावर, और ये जो लिमिटिंग कंडीशन है ये किस तरह से है कि इस बार जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया है, ठीक है। अब इसको हमने जरा सा भी और राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो अब ये टॉपल कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब इसका डब्ल्यू एक्ट कर रहा है ठीक इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के अराउंड ये टॉपल करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ऊपर आपको डी दिया हुआ है और ये इसकी एच है हमारे पास, और आपको क्या कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना है ये जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है, लेट से दिस इज एक्स, इस एक्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट से ये जो एंगल है जो वर्टिकल के साथ इस लिमिटिंग कंडीशन में बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा, राइट। तो इस थीटा को अगर हम देखें तो ये इसका अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा और इसका अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, राइट। तो अगर हम किसी तरीके से थीटा को कैलकुलेट कर सके, ये वाली हाइट हमें एच पता है, इधर भी एच हमें डी पता है, तो इस ट्राइंगल से डी और एच की मदद से हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर थीटा की हेल्प से
और h की हेल्प से हम इस x को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। ये हमारा यहाँ पे थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो टेन थीटा है वो क्या होगा। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, सो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे d हो गया और हमारा बेस हो गया h, तो दिस इज d अपॉन h। d और h की वैल्यू हमें मालूम है, डायमीटर आपका दिया हुआ है 7.44 मीटर, तो इट इज 7.44 मीटर, राइट। और h आपको कितना गिवन है, हाइट इसकी गिवन है 59.1 मीटर, 59.1 मीटर। तो थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10 इनवर्स 7.44 डिवाइड बाई 59.1, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका थीटा आ जाएगा 7.175 डिग्री। ओके, तो हमें यहाँ से थीटा मिल गया है। अब हम इस वाले ट्राइंगल पे मूव करते हैं। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका 90 डिग्री है, राइट। तो ये जो x है ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइट इस बार आपकी हो गई हाइपोटेनस। तो आप यहाँ से अगर अपनी साइन थीटा देखो, साइन थीटा कितना हो जाएगा, x अपॉन, राइट। और इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी h इंटू साइन थीटा। h आपका क्या है, h आप जानते हो, आपकी हाइट गिवन है 59.1 मीटर, और साइन थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 7.175 डिग्री, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7.38 मीटर। सो ये जो 7.38 मीटर है ये इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम वर्टिकल। वर्टिकल से आप मैक्सिमम इसको इतना डिस्प्लेस कर सकते हो 7.38 मीटर। इससे ज़्यादा आपने जरा सा भी किया, 7.39 भी किया, तो ये एकदम टॉपल कर जाएगा। देखो 4.01 तो ये पहले से ही हो रखा है, ठीक है। अब आपने एक्स्ट्रा कितना किया इसको, तो जो आपका डेल्टा एक्स है वो कितना हो गया, इस x में से आप इसकी जो पुरानी टिल्ट थी, पुरानी 4.01, उसको माइनस कर दो, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 7.38 माइनस 4.01, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3.7 से 4 ये 3 हो गया, 3.37 मीटर। सो आपको एक्स्ट्रा कितना करना पड़ा, 3.37 मीटर, और इसको टिल्ट करना पड़ा, फिर ये टॉपल हो गया। तो दिस इज योर correct answer. I hope you understand this question. Good luck.